घर में कोई है क्या? क्या आपने यहाँ 18-19 साल की उम्र की लड़की को देखा है? इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। ओम क्रीम। पति जी, मुझे एक जिंदा इंसान की गंध आ रही है। अर्जुन डर कर भागना चाहता था। ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? फिर जलते हुए अचानक डायन एक कौवा बन गई और वहाँ से उड़कर चली गई। तुम्हारा इस दुनिया में फिर से स्वागत है डायन। मुझे वापस लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पति जी। नाचो और नाचो। दूसरे दिन गांव वाले भीम के घर में जमा होते हैं। भीम और अर्जुन की मौत का शोक मनाने के लिए वहां अर्जुन की माँ भी आई थी। ये क्या हो गया हमारे बच्चों को दीदी? लेकिन भीम की माँ एकदम से चुपचाप बैठी रही। दीदी, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? गांव वाले भी भीम की माँ को देखकर आश्चर्यचकित थे और उनके बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन भीम की माँ ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर रही थी। उसी गांव में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी गांव वालों की बातें अच्छी तरह सुन रहा था। अरे कहीं ये डायन से तो नहीं मिली हुई है? पहले अपने बेटे का मौत का कोई गम नहीं, ना अपने बहन के बेटे का। कैसी माँ है ये? अरे ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें सोचने में भी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। से जरा देखो, वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। ना पति का सहारा है और ना ही बेटे का। एक इंसान को अकेले जीने में कितना खालीपन महसूस होता है आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं भी इस दुनिया में अकेला ही हूँ। तेरह दिन की शोक मनाने के बाद गांव वालों का उस घर में आना जाना बंद हुआ, लेकिन बूढ़े आदमी का वहां आना बंद नहीं हुआ और एक दिन उन्होंने कहा, भीम की माँ, तुम खुद को अकेली मत समझो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कि तुम क्या बोल रहे हो? गांव वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? मेरा मतलब ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है तुम्हारे घर के काम में मैं मदद करूंगा। क्यों घर के कामों में मदद करोगे? मैं भी अकेला हूँ और तुम जिस दुख से गुजर रही हो उसमें बस साथ देना चाहता हूँ। भीम की माँ ये सुनकर मुस्कुरा दी। फिर उस दिन से वो बुढ़ा आदमी भीम की माँ की मदद करने लगा। कभी गाय और बैल के लिए घास काट कर लाता, तो कभी चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां काट कर लाता। आ गए तुम? हाँ चलो हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाओ। ठीक है। उस बूढ़े आदमी के दिल में धीरे धीरे भीम की माँ के लिए भावनाएं विकसित होने लगी। तो एक दिन जब वो लोग खेत में काम कर रहे थे, तो बूढ़े आदमी ने कहा, भीम की माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है, बताओ। बात यह है कि तुम भी अकेली हो, मेरा भी कोई नहीं है इस दुनिया में। क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं? बूढ़े आदमी को ऐसा कहते हुए गांव के एक आदमी ने सुन लिया
और कहा, वाह क्या बात चल रही है चाचा। छी छी छी, अब इस गांव में ये सब भी देखना बाकी था, एक बुढ़े और बुढ़ी की शादी। ये तुम कैसी बदतमीजी कर रहे हो? अच्छा मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? सारे गांव वालों को पता है कि तुम काला जादू करते हो। क्या पता शायद तुम उस डायन से मिले हुए हो, और जिस तरह भीम को डायन ने मारा था, तुम भी भीम की माँ को प्यार के जाल में फंसाकर मारना चाहते हो। यह सुनने के बाद भीम की माँ ने उस बूढ़े आदमी को डांटा और आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना बोलकर वापस चली गई। और उस दिन से भीम की माँ को सारा काम अकेले ही करना पड़ा। एक बार जब भीम की माँ घास काट कर घर लौट रही थी, रास्ते में वही बूढ़ा आदमी उन्हें दिखाई दिया। अरे ओ बूढ़े आदमी, मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर तुम भी तो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज मुझे बुला रही हो, क्यों? दरअसल उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना कितना जरूरी है। सच में? तो क्या हम साथ में रहेंगे? आहिस्ता बोलो, कहीं गांव वाले ना सुन ले। हाँ, हम साथ में रहेंगे, लेकिन लेकिन क्या? क्या तुम सच में काला जादू जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, पर मैं उस डायन से नहीं मिला हूँ। मैं कैसे तुम्हारा विश्वास करूं? क्या तुम भीम के साथ क्या हुआ था ये बता सकते हो? शायद कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पूर्णमासी की रात के 12 बजे मंत्र ध्यान करना होगा। पूर्णमासी की रात तो आज रात ही है। क्या आज की रात में तुम ध्यान मंत्र कर लोगे? ठीक है, लेकिन मंत्र ध्यान मुझे तुम्हारे घर में ही करना होगा। ठीक है, तब तो आज रात ही करते हैं। ठीक है, पर ये बात गांव में किसी को भी मत कहना। और मध्य रात में तुम्हें नदी में 3 बार डुबकी लगाकर आना होगा, और जब तुम पूजा के लिए तैयार होगी, एक दिया घर के बाहर जला देना, तब मैं आऊंगा और तुम घर में जाओ। मैं आज रात के लिए तैयारी करता हूँ। इतना कहते ही भीम की माँ ने ठीक है कहकर वो चली गई, और वो बूढ़ा आदमी अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। मध्य रात को भीम की माँ नदी में डुबकी लगाने पहुंच गई। अरे कितना ठंडा पानी है, कहीं मैं पूजा से पहले ही ना मर जाऊं इस ठंडी नदी में। भीम की माँ ने 3 बार डुबकी लगाई और घर चली गई, और एक दिए को घर के बाहर जलाकर दरवाजा खुला छोड़ दिया। कुछ ही देर में बूढ़ा आदमी सामान लेकर उस घर की तरफ चुपके से चला गया और अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर बूढ़े आदमी और भीम की माँ ने मिलकर काला जादू करना शुरू कर दिया। ये क्या? मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें भीम दिखाई दे रहा है? नहीं, वो डायन, और वो अब भी जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे मरते हुए हम सबने देखा था। वो बस एक चाल थी। क्या? हाँ, रुको, मुझे इस घर में भी किसी डायन का साया दिखाई दे रहा है।
लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही देख लिया है, अब आंखें खोलो। ये सुनते ही बूढ़े आदमी ने आंखें खोली और एकदम से डर गया, क्योंकि भीम की माँ अपना रूप बदल रही थी। धीरे धीरे वो एक डायन के रूप में बदल गई। बूढ़े आदमी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं क्यों हिल नहीं पा रहा हूँ? क्या कर दिया है तूने मुझे डायन? मैंने तुम्हें अपने मंत्रों से जकड़ लिया है। क्योंकि मुझे अब तुम्हारा कलेजा खाना है। फिर डायन ने बूढ़े आदमी के ऊपर हमला किया और उसका कलेजा निकालकर खाने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की डायन की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? क्या डायन आज भी हमारी सोसाइटी में छिपकर रह रही है, या आज के मॉडर्न जमाने में डायनों का अस्तित्व खत्म हो गया है? आप हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।